यह बात उस वक्त की है जब मैं दोस्तों के साथ घूमने कर्नाटक के एक जिला गया था। वहां से हमारे हॉस्टल पहुंचने के लिए रात के 11 बजे कार में अपने 3 दोस्तों के साथ के समय रास्ते से गुजर रहा था। मैं कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक वहां किसी रास्ते पर पीछे से बस ड्राइवर बार बार हॉर्न डाल रहा था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तब बस से ही हम गाड़ी रोकने को कहते हुए चिल्ला रहे थे, क्या रे आकाश, पीछे सारी गाड़ी रुकी हुई है। मेरे एक दोस्त निखिल ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए हैरानी से कहा। जब मैं खुद पीछे मुड़ा तब मैंने देखा कि सारी गाड़ी, रिछाव गाड़ी, बाइक, सब व्हीकल्स हमसे कुछ दूर रुक खड़ी हुई है। मैं हैरान हो गया, सोचने लगा कि क्यों ये सारी गाड़ियां आगे बढ़ने के बजाय रुकी थी। जब मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या था, पीछे खड़ा बस ड्राइवर हल्के जोर से मुझे पीछे आने को बोलकर फिर अचानक शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे तो कुछ नहीं, नहीं वहां कोई पहाड़ी इलाका था कि ऊपर से कोई पत्थर गिर पड़े। फिर क्यों बस ड्राइवर मुझे पीछे आने को बोल रहा था? क्यों सारी गाड़ियां रुकी हुई थी? लेकिन सारी गाड़ियों को खड़ा देखकर मेरे मन को अजीब सी घबराहट ने कब्जा कर लिया। अचानक सब लोग शांत हो गए। ना ड्राइवर ने मुझे फिर आवाज दी, ना किसी और लोगों ने अपना मुंह खोला। जब मैंने गाड़ी देखी तब ठीक 12 बज रहे थे। अचानक मेरे कानों ने कुछ ऐसी भयानक आवाज सुनी जो मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सुनी थी। एक औरत के रोने की अजीब सी भयानक आहट। वह इतना भयानक था कि आज भी उसके बारे में याद करता हूं तो कांप उठता हूं। एक औरत के रोने की आवाज जोर जोर से जैसे हमारे नजदीक आने लगी। तब तक मैं भूत प्रेत अगोचर आत्माओं पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरी नजरों ने मुझे चौंका दिया। वह आहट जैसे जैसे हमारे करीब आई तब एक काली सी औरत की परछाई जैसे आकृति अजीब सी झपके हवा में जैसे उड़कर रास्ते के बीच बैठकर अजीब भयानक आवाज करते हुए जोर से रोने लगी। मैं और मेरे दोस्तों ने उसे काफी नजदीक से देखा। हमारी हालत तो डर के मारे जैसे जान बाहर निकल गई थी। वह आत्मा वहीं बैठकर रोकर बार 15 को फिर हवा में उड़ गई। उसके उड़ते ही मैंने डर के मारे 140 स्पीड में गाड़ी भगाया और हम सभी हॉस्टल पहुंचे। डर डर कर सो गए। अगले दिन हमने बजरंगबली के दर्शन किए। कभी भी मैंने भूत को अपनी नजरों से नहीं देखा था। इस घटना ने मुझे जैसे दिल का दौरा ही दे दिया। लेकिन फिर भी जितना भी डर लगे, वह आखिर क्या था जानने की जिज्ञासा मन में हुई। आखिर वह आकृति क्या थी? लोगों ने क्यों अपनी गाड़ियों को रोके रखा था? क्या वह लोग जानते थे कि आकृति आने वाली थी? यह जानने के लिए अगले दिन उसी ड्राइवर के पास हम गए थे। उसने उस घटना की पीछे की मूल घटना सुनाई। सर, उस जगह एक माँ और बेटी स्पोर्ट में ही एक्सीडेंट होकर मर गए। उसके बाद हर रात में आकृति 12 बजे आकर बैठकर 5 मिनट तक रोकर फिर हवा में 12 बज के 5 मिनट को उड़ जाती है। तब हम सब गाड़ी रोकते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें गाड़ी रोकने को कहते हैं। पहले दिन मुझे भी डर के मारे बुखार हो गया था, लेकिन अब कॉमन हो गया था। पर आज तक उस आत्मा का इतने करीब से किसी ने सामना नहीं किया। भगवान का शुक्र है उस आत्मा ने आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उसने ऐसा कहा तब हम डर गए थे। यह घटना तो मेरे जिंदगी की अब तक की सबसे भयानक घटना रही। आज भी कि उस रास्ते में गाड़ियां 12 से लेके 12 बज के 5 मिनट तक रुकती हैं, काफी अब अजीब है। काश आप कभी भी उस रास्ते से ना गुजरो, ना वैसा भयानक अनुभव आप लोगों को हो।